नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 डे न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा व्यापारियों का संगठन है, प्रतिष्ठित संगठन है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों में संगठन की तमाम इकाई बनी हुई है। और जो जब जब व्यापारियों के सामने कोई समस्या होती है तो तब पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारी प्रशासन को ज्ञापन देकर प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर अपने प्रभाव के साथ उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज चूंकि संगठन के अध्यक्ष आशु शर्मा के द्वारा मेरठ बाउंड रोड पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को संगठन का अधिवेशन, वार्षिकोत्सव संगठन अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम 20 जिलों के प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के और जिले स्तर के तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। उसमें बहुत सारी समस्याएं रखी जाएगी। उन्होंने मुख्य रूप से ये भी कहा कि जिस तरह बहुत सारे आयोग बने हुए हैं, व्यापारी आयोग भी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने एक मांग रखते हुए ये भी कहा कि जिस तरह सरकार छोटे किसानों का 5 लाख तक का कर्ज माफ करती है, इसी तरह जो छोटे व्यापारी हैं उनका भी 5 लाख तक का कर्ज माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि थाने में जिस तरह महिला डेस्क बनी हुई है, इसी तरह हर थाने में व्यापारी डेस्क भी बनी जानी चाहिए ताकि व्यापारी उस मंच पर जाकर अपनी समस्या का समाधान करें। उन्होंने प्रमुखता से एक मांग ये भी उठाई कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चूंकि हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा बहुत पुराना है और हाईकोर्ट बेंच के वो समर्थक है, हाईकोर्ट बेंच यहाँ स्थापित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में शिक्षक, स्नातक और म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत राज की तरफ से जो विधान परिषद में एमएलसी चुने जाते हैं, इसी तरह व्यापारियों की तरफ से भी एक ऐसा एक लगातार विधान परिषद में प्रतिनिधि जाने चाहिए ताकि व्यापारियों की समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने जीएसटी पर भी कहा कि जीएसटी की जो व्यवस्था है बहुत कठिन है, जिससे व्यापारियों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ रहा है और ये सरलीकरण होना चाहिए। इसके अलावा एक व्यापारी आयोग का गठन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई 9 नवंबर को मेरठ के पीपी हॉल में एक बड़ी 20 जिलों के तमाम प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे, बड़ा अधिवेशन होगा और उसमें तमाम समस्याओं को प्रमुखता से रखा जाएगा। हालांकि इस बीच में बहुत सारे पदाधिकारियों का उन्होंने मनोनीत भी किया है। प्रवीण वशिष्ठ शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं जिनका लोहा और सरी का कारोबार है, उन्हें इस संगठन में प्रदेश सचिव बनाया। इसके अलावा और कई बहुत सारे पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। तो अब हम आपको सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा शर्मा जी। हम लोगों ने आज जो ये वार्ता बैठक का आयोजन किया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का एक 9 नवंबर को मेरठ पीएल शर्मा मेमोरियल हॉल में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों के व्यापारियों के साथ एक व्यापारी महासम्मेलन होने जा रहा है। इसके अंदर व्यापारियों की जो उत्तर प्रदेश में तमाम समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर हम लोग वहाँ व्यापारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश में व्यापारी आयोग की एक मांग लंबे समय से उठा रहे हैं, व्यापारी प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग मांग उठा रहे हैं, जीएसटी को लेकर जो तमाम समस्याएं व्यापारियों के सामने नित नई आ रही हैं। जीएसटी विभाग लगातार कई सालों के नोटिस अब व्यापारियों को भेजने का काम कर रहा है। इन सब उत्पीड़नों से व्यापारी परेशान है। इन सब विचार विमर्श हम लोग वहाँ करेंगे। इसके अलावा हम लोगों की मांग है कि जो महिला हेल्प डेस्क प्रत्येक थाने के अंदर है, इसी तरह व्यापारिक हेल्प डेस्क प्रत्येक थाने स्तर पर बनाई जाए और व्यापारियों के लिए जो ऑनलाइन व्यापार सरकार ने जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे रखा है, उस सब पे बैन लगाया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर 11 सूत्रीय हमारी मांगे हैं और बड़ी संख्या में, वहाँ हजारों की संख्या में व्यापारी मौजूद रहेंगे। उन सबके साथ विचार विमर्श करके हम एक प्रस्ताव पास कराएंगे वहाँ से और उस प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। अगर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो संगठन आने वाले समय में लंबा आंदोलन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक व्यापारियों को लेकर चलाने का काम। आपकी सभा में किसका समर्थन रहेगा? नहीं, समर्थन हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, जो व्यापारियों का साथ देने का काम करेगा, व्यापारी उसका समर्थन करने का अधिवक्ताओं का भी समर्थन रहेगा। इसमें हमारे इस कार्यक्रम में हाईकोर्ट की क्योंकि एक बड़ी मांग है, तो हाईकोर्ट से संबंधित जो हमारे अधिवक्ता हैं, मेरठ क्योंकि उसकी बड़ी ब्रांच है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच के जो अध्यक्ष हैं रोहतास अग्रवाल और सेक्रेटरी अमित दीक्षित, वे इस आंदोलन में हमारे साथ रहेंगे। और इसके अलावा मेरठ के जो सर्राफा व्यापारी हैं, डलगेस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन से, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से, उन तमाम प्रतिनिधि हमारे मंच पे वहाँ उस दिन मौजूद। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उसके बाद आपका क्या रुख है? नहीं, रुख हमारा स्पष्ट है। हम लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे, गांधीवादी तरीके से करेंगे। व्यापारियों की जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक व्यापारी मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने का सड़कों पर काम